हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में देखेंगे कि स्कैल्पिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा लिविंग लेवल हटा देता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। वैसे आज मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत ही लर्निंग मिलने वाला है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं मार्केट में अगर ब्रीफ करूँ तो यहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई है, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद अप साइड में इन शॉर्ट ये हायर हाई के जैसा मूव कर रहा है, पर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है। देखो यहाँ से अगर मैं मार्केट का मूवमेंट बताऊँ तो जब भी मार्केट क्या होता है, जब भी ट्रेंड में होता है, मान लो कि ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ट्रेंड में चलता है मार्केट, ठीक है। और इस तरह से जब भी मतलब ये रेंज में चलता है मार्केट तो उसको हम लोग साइडवेज बोलेंगे। पर ये जो मार्केट है वो साइडवेज नहीं है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। पर इसमें ट्रेंडिंग मार्केट कब होता है कि कंटिन्यू मार्केट अप साइड में जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर ट्रेंड बोल सकते हैं अगर दिन की बात करूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ। पर ये जो मार्केट है वो अप साइड में भी जा रहा है और डाउन साइड में भी जा रहा है, दोनों साइड में जा रहा है, तो इसमें हम लोग स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मार्केट इज एन डायनेमिक, मार्केट में हमेशा चेंजेस आता रहता है, कुछ ना कुछ डेली चेंज होता है, तभी तो लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, ठीक है। मतलब हमें सिचुएशन के हिसाब से अपना जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि ऑफ साइड के मूवमेंट है तो ऑफ साइड का होल्ड करके बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी ऑफ साइड का मूवमेंट हो तो ऑफ साइड का लेना है, डाउन साइड का मूवमेंट हो तो डाउन साइड का, अगर साइडवेज हो तो हमें बैठना है शांति से, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए मैं ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये यस्टरडे का मार्केट है, प्रीवियस डे का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर रखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट था, डे लो का सपोर्ट था, ये डे लो है क्लियर कट। इससे इससे नीचे मार्केट आया ही नहीं था, ठीक है। इससे नीचे जब मार्केट जब भी जाता है तो इसको हम लोग डे लो ब्रेक कर दिया बोलेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो इसको डे लो हो जाएगा, यहाँ तक आता है तो ये डे लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे मार्केट का लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग डे लो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ तक मार्केट चला था तो देखो पूरे दिन में मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, तो इसको हम लोग डे लो बोलेंगे। डे लो का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, अप साइड में मूवमेंट किया, सपोर्ट लेके रिवर्सल किया कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद अगेन डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड में मूवमेंट किया, फिर साइडवेज रहा और उसके बाद अप साइड में मूवमेंट कर दिया, रिटेल्स के साथ अप साइड में गया है, उसके बाद साइडवेज रहा, ब्रेकआउट कर दिया और फॉल हो गया। तो ये जो मूवमेंट हुआ था ये मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया हुआ है, वापस मैंने रिविजन करवाया है सिर्फ। तो ये जो मूवमेंट था इसको भी हम लोग आराम से कैच कर सकते, तो अच्छा खासा मूवमेंट है। अभी ये जो मार्केट है 9:15 को ओपन हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ध्यान देंगे, इसी को हम लोग ट्रेड करेंगे। या फिर मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजी हमें क्या यूज करनी चाहिए। ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और निफ्टी का, ठीक है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में आप कर सकते हो, उसमें 75 का लॉट है, ठीक है, 75 क्वांटिटी का लॉट है। एक लॉट में 75 आती है क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि एक ट्रेड कर रहे हो, दो ट्रेड करो, तीन ट्रेड करो, जो भी आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी या फिर दूसरे इंडेक्स में आप करोगे वो तो अलग है, पर सिर्फ आप निफ्टी में स्कैल्पिंग करो सिर्फ। अगर मान लो कि 10 पॉइंट भी आपने स्कैल्पिंग से निकाल लिए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, ये आपको पता होगा इतना तो, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, हम लोग सिर्फ स्कैल्पिंग के बारे में देखेंगे। अभी ये जो मैंने पूरा मार्केट बताया तो ये एक चैनल जैसा मूव कर रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग भी होती है, ठीक है। तो हम लोगों को ट्रैपिंग को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा वीक बन रहा है। देखो ये कितना बड़ा वीक है, यहाँ पे वीक है, ये वीक है, और यहाँ पे दोनों में वीक बनाया हुआ है मार्केट ने। तो ये जब भी वीक बनता है तो हमें डायरेक्शन समझ में नहीं आती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा और हमें कब ट्रैप कर देगा। अगर मैंने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल डाउन साइड का बन रहा है, देखो ये पहला ही कैंडल इतना बड़ा डाउन साइड का बन रहा है, मैंने यहाँ मान लो कि यहाँ पे बीच में कहीं पे ले लिया और उसके बाद विक बन गया और उसके बाद अप साइड का कैंडल बन गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है, ठीक है, क्लियर कट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो ये ट्रैपिंग भी होती है, उसको भी हमें पहचानना पड़ेगा कि कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लेना है। चलिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि मार्केट ने क्या किया। पहला ही कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। अगर इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल है इसका हाई आएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि कहाँ पे हाई आएगा आपका एसएल, ठीक है। ये जो कैंडल है इसी की कैंडल का हाई आएगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको ट्रेड को कंटिन्यू करना है। अगर मान लो कि आपने ट्रेल कर दिया या फिर अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहे या फिर होल्डिंग कर लिया, तो आपको नीचे देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट कितना बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये नियरेस्ट सपोर्ट है, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिया है, तो आपको उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। मान लो कि 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपका एटलीस्ट 15 टू 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, आप ब्रेक इवन पे रहोगे, ठीक है। मतलब आप प्रॉफिटेबल तो होंगे पर आपका ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है। अगर मैंने आपने मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स नहीं देखा है तो वो फ्री में है, वो भी आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप पूरा प्लेलिस्ट दे सकते हो। वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा मैंने नॉलेज दिया हुआ है कि कैसे ट्रेड कर सकते हो बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो सब वीडियो आप देख लेना, वहां से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो। और वो भी फ्री में है। जो पेड कोर्स होता है उसकी जगह पे मैंने फ्री में ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। मतलब इसी के लोग पैसे लेते हैं 15,000 20,000 10,000, ठीक है। वही मैंने फ्री में बता रखा है, तो क्यों नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है और लाइक करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आया, तो यहाँ पे अगर आपने होल्ड किया है तो आप उतना ही होल्ड करो जितना आप होल्ड, मतलब जितना आपका टारगेट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेल कर दो, क्योंकि मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट कर दिया है यहाँ से। तो मार्केट जब भी नियर सपोर्ट होता है, देखो ये क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक है ही नहीं। मार्केट ने देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है 2-3 बार, यहाँ से मार्केट ने 3 बार, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, मार्केट फोर्थ टाइम इसमें यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से फॉल होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी नियरेस्ट सपोर्ट होता है तो हमें छोटा सा ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर आप नहीं संभल पाओगे तो, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक हमने देख लिया रीजन क्या है, यहाँ से क्लियर कट आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है। तो अगर 3 बार यही यहीं पे किया है, ठीक है, तो थर्ड टाइम भी ये रिस्पेक्ट कर सकता है, देखो यहाँ से। तो हमें उस हिसाब से ही हमारा जो टारगेट है उसको सेट करना चाहिए, ठीक है। अगर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मार्केट ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है, देखो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। यहाँ से आप अगर देखो ध्यान से, ये एक्चुअली ये जो चार्ट रीडिंग है ना, वही बहुत सब कुछ है। अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीख गए ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। उसके लिए आपको चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक ही दिन में एक दिन चार्ट देखोगे और दूसरे दिन देखोगे मैंने ट्रेड ले लिया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से एक हेड बनाया हुआ है, ठीक है, ये सॉरी एक शोल्डर बनाया हुआ है, एक हेड है और अगेन शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन, और इतना बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। और ये डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है कुछ, तो यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो फॉल करेगा मार्केट, ठीक है। और EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से, तो ये कैंडल के बाद अगर इसके फॉलो थ्रू मिलते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर चलिए मान लो कि यहाँ पे आपको डर लगता है कि नियरेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, चलिए आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। तो यहाँ से ये सपोर्ट भी तो ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, उसकी फॉलो थ्रू के साथ तो आप आराम से कर सकते हो। अगर ये भी ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है या फिर ये जो प्रॉपर सेटअप है उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और निफ्टी में अगर ये भी आपने कैच कर लिया तो आपका, अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे SL भी गया है आपका, चलिए यहाँ पे आपका SL चला गया है, तो जो एक ही ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक कैंडल है इसमें ही 20-25 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर 10-5 पॉइंट का यहाँ पे एसएल ले लिया आपने, चलिए वो एसएल चला गया तो यहीं पे आपका वो कवर हो जाएगा 20-25 पॉइंट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये जो कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि रिवर्सल है, ठीक है। और रिवर्सल का मैंने फिबोनाची का आपको स्ट्रेटेजी बताया था कि रिवर्सल तभी करना है जब भी फिबोनाची का लेवल ब्रेक करे। चलिए मैं फिबोनाची भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से डे हाई स्टार्ट हुआ था, मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मार्केट ने यहाँ से यहीं से रिजेक्शन लिया है। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इसको ब्रेक किया नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो अगर 0.5 को ब्रेक करता है या फिर उसके लेवल को, उसके अप के लेवल को ब्रेक करता है तो ही रिवर्सल लेना है, ठीक है। अगर आप थोड़े सा एक्सपीरियंस हो तो ले सकते हो उसके पहले भी, ठीक है। पर
एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर यहीं से लेना पड़ेगा। और ये जो परफेक्ट लेवल है यहीं से मार्केट ने वापस फॉल किया है। देखो ये जो लेवल है यहीं से फॉल किया है, मतलब इसके ऊपर नहीं गया है मार्केट, ठीक है, यहीं से फॉल किया है मार्केट ने। तो यहाँ से आप डाउन साइड का भी ट्रेड कर सकते हो। देखो 15 मिनट अगर लगाओ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ट्रेड करना है तो। देखो टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट ने फॉल किया है, उसके बाद दो रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर गया और फिर फॉल हुआ, रिटेस्ट करने के लिए फॉल हुआ, रिटेस्ट करने के फॉल हुआ, ठीक है, मतलब ऑफ साइड में ये हायर हाई के साथ उसके बाद मूवमेंट करने लगा, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम लोग स्कैल्पिंग करें तो। चलिए मैं फिबोनाची निकाल देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चार्ट को। चलिए अभी आगे बढ़ते ही ये पूरा मार्केट चैनल में चला गया है। देखो यहाँ से पूरा एक चैनल बना दिया है। चैनल कैसे हमें समझ में आता है, तो ये देखो एक रिजेक्शन लिया है, दो रिजेक्शन लिया है, तीन रिजेक्शन लिया है, फोर्थ रिजेक्शन लिया है। तो अगेन एंड अगेन मार्केट यही लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद अप साइड में मूवमेंट करता है तो हम लोग डाउन अप साइड में प्लान कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अगर इसको फॉल करके डाउन साइड में मूवमेंट करता है तो हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते। वैसे ये पूरा साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं ले सकते। ये जो चैनल है मतलब कितने बजे के बाद ट्रेड नहीं ले सकते, तो 11 बजे के बाद, मतलब 11:30 बजे के बाद तो कुछ ट्रेड ही नहीं था। मतलब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे मतलब होल्डिंग वाला भी ट्रेड नहीं था। 5-10 पॉइंट के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि मार्केट साइडवेज कब है और इसमें ट्रेड नहीं कब। अगर मान लो कि मॉर्निंग में आपको 2-3 एसएल चले गए या फिर 2 एसएल भी चले गए तो फिर उसको छोड़ दो कि अभी अपने बस का नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है मार्केट में, होता क्या है, पहले तो मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। मान लो कि आपका एक या फिर दो ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, मतलब टारगेट हिट हो गया, ठीक है, तो आपको लगेगा मार्केट बहुत अच्छा है। पर उस दिन मार्केट अच्छा नहीं हो फिर भी आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, अगर मुझे आप मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सब लोगों के साथ यही होता है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 3 या 4 या फिर 1 या फिर 2, मतलब आपका जो भी सेटअप है, मतलब आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपका लॉस हो गया, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बड़ा लॉस हो गया या फिर जो भी लॉस हो गया, ठीक है। अगर उस दिन मार्केट इतना बड़ा गिरा या फिर इतना बड़ा अपसाइड में मूवमेंट किया, ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, तो भी आपको वो मार्केट खराब ही लगेगा। ये बहुत बड़ा रियलिटी है ट्रेडर्स का, ठीक है। तो ये आपको भी कभी ना कभी तो फील हुआ ही होगा, तो आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात से, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।